नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश में जल्द ही मोर्चे की नई कार्यकारिणी की घोषणा करने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश में जिला स्तर के पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। साथ ही पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए दर्जाधारी राज्य मंत्री के पद पर भी प्रदान करने जा रही है। इसके लिए सूची तैयार हो चुकी है और जल्दी दर्जाधारी मंत्रियों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। विशेष रूप से समाज कल्याण और विद्यालय और शिक्षा और महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, उद्योग, पेयजल, कौशल विकास और स्वायोजन जैसे विभागों में जिम्मेदारियां दी जाएंगी। ऐसे में कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की कई सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी अहम भूमिकाएं मिलने वाली हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ और मोर्चों के गठन हमको करने हैं। हमने प्रदेश अध्यक्ष मोर्चे घोषित कर दिए हैं। हमारी पूरी प्रदेश की टीम बनेगी मोर्चों की और जिला अध्यक्ष की घोषणा हम लोग करेंगे। हम लोग 3 तारीख तक अपने सभी मोर्चे प्रकोष्ठ को भीतर रूप से घोषित कर देंगे। इस बार हमारे जो मोर्चे होते हैं उसमें संवैधानिक व्यवस्थाएं भी रहती है। हमने युवा मोर्चे 35 वर्ष की आयु की सीमा रखी है। महिला मोर्चा है तो उनमें हर उम्र की बहनें उसमें रहेंगी, लेकिन सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन का हम लोग ध्यान रखेंगे। युवा मोर्चे में भी बहनों की भी सहभागिता होगी। हर जाति समुदाय के लोग युवा मोर्चे की टीम में आए, उस उम्र तक की युवा आए, उसका हम सामंजस्य बनाएंगे। इस बार महिला मोर्चा है, हमारा किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, जनजाति मोर्चा है। 6 के 6 मोर्चे हमारे प्रदेश स्तर के गठन के बाद जिले की ओर बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि हम दिसंबर अंत तक अपने मंडल तक की पूरी टीम को घोषित कर देंगे। उसके बाद फिर हर मोर्चे की अपनी एक टीम बनती है, बूथ स्तर की टीम बनती है। इस हमारे मोर्चे के हर बूथ पर 10 यूथ युवा मोर्चे का नारा रहता है। 5 बहनें हर बूथ पर हमारी खड़ी हों, उस दिशा की रचना हमारी बनेगी। तो एक बहुत बड़ा संगठनात्मक तंत्र स्वरूप हम खड़ा करेंगे। लक्ष्य 2027। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। योगेश, अब भारतीय जनता पार्टी मोर्चा कार्यकारिणी की अपनी जो लिस्ट है वो जारी करने जा रही है, कब तक ये लिस्ट जारी होगी? तो देखा जाए कि उत्तराखंड भाजपा अगर देखा जाए तो मोर्चों की नई कार्यकारिणी की घोषणा जो है वो करने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश और जिले के स्तर पर जितने पदाधिकारी हैं उनके नामों का ऐलान जो है वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जाएगा। इसी के साथ अगर देखा जाए तो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मान करने के लिए दर्जाधारी राज्य मंत्री के पद से भी प्रदान करने की बात की जा रही है और इसके लिए सूची तैयार जो है वो पार्टी के द्वारा की जा रही है कि जल्द ही दर्जाधारी मंत्रियों के नाम जो है वो सार्वजनिक किए जाएं। अब विशेष रूप से अगर देखा जाए तो चाहे समाज कल्याण हो, विद्यालय शिक्षा हो, महिला सशक्तिकरण हो, बाल विकास हो या चिकित्सा शिक्षा हो, यानी कि तमाम जितने भी विभाग हैं उनमें जो है गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की कई सक्रिय कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण भूमिका में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और उसी के चलते जो है एक सूची तैयार की जा रही है जो जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। उसी के चलते जो है लगातार जो है प्रयास जो है चल रहा है। योगेश, आखिरकार ये कार्यकारिणी का क्या कुछ कार्य रहेगा? आखिरकार उन्हें क्या कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी जो कि समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार जो पदाधिकारियों को के नाम जो है घोषित किए जा रहे हैं उसी क्रम में जिस तरह से दर्जा जो है मोर्चे कार्यकारिणी हो या दर्जाधारी मंत्रियों की सूची है वो जल्द जारी की जाएगी और सीधे तौर पर प्रदेश की जो कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही है, सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, उनका जो है लोगों तक व्याख्यान करना, उन तक पहुंचाना, इसके साथ साथ केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और साथ ही साथ संगठन सरकार के समन्वय स्थापित करना, ये तमाम काम जो है वो देखेंगे और इसी चलते जो है जो विभाग भी होंगे जिनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी विभाग की, उस विभाग के कामकाज को देखेंगे। तो निश्चित तौर पर जो है इसके लिए लगातार प्रयास जो है पार्टी कर रही है कि जो है महत्वपूर्ण लोगों को जानकारी इसमें जिम्मेदारी दी जाए और उसी के चलते जो है लगातार प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ठीक है योगेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कार्यकारिणी का भी जल्द ऐलान हो सकता है, लेकिन इसी बीच टिहरी से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। टिहरी नरेंद्रनगर के पास बड़ा हादसा हुआ है। खाई में बस गिरी है, 5 की मौत हो चुकी है, 20 से ज्यादा लोग उसमें घायल बताई जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त टिहरी से आ रही है, जहां पर कुंजापुरी मंदिर में दर्शन के लिए ये श्रद्धालु जा रहे थे और गुजरात की ये सभी श्रद्धालु बताए जा रहे हैं जो कि इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। बड़ी जानकारी, खाई में बस गिरी है, 5 की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।
नरेंद्रनगर के पास बड़ा सड़क हादसा, जहां पर खाई में गिरी बस, 5 की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुंजापुरी मंदिर में दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु जा रहे थे और उसी बीच ये हादसे का शिकार हो गए। तो वही ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, देखने को मिल रहा है नरेंद्रनगर के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आ रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल इसी टिहरी जनपद के नरेंद्रनगर क्षेत्र में कुंजापुरी डोलाखाल मार्ग पर जो एक बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां पर गुजरात के 28 श्रद्धालु को लेकर कुंजापुर दर्शन के लिए जो है बस जा रही थी, जो 70 मीटर गहरी खाई में जो है जा गिरी है। हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत इस दौरान हुई है। मौत की पुष्टि हो चुकी है और जब अन्य घायलों की अगर हम बात करें तो उनको एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो सूचना मिलते ही जो आला अधिकारी हैं, चाहे जिलाधिकारी की बात हो, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, एनडीआरएफ चालन वाला हो, कोटी कॉलोनी और मुख्यालय के कुछ करीब 5 टीमें जो है मौके पर रवाना हुई है, जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया है। उसमें जो है अब लगातार जो घायल है उनको नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। इसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसके लिए लगातार जो है अब जो टीम है वहां पर जो अगली कार्रवाई है वो प्रारंभ कर रही है। क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? जो 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो घायल है उनमें से कुछ गंभीर घायल भी हैं, जिनको उपचार दिया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि उनकी क्रिटिकल किस तरह की स्थिति है और ऐसे में उनको रेस्क्यू जो है उनको अगर रेफर भी करना पड़ा तो वो भी जो है टीम करेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और तमाम जो जानकारी है वो डॉक्टरों से ली जा रही है कि आखिरकार किस स्थिति में जो है फिलहाल घायल हैं, क्योंकि 5 की इसमें मौत हुई है और अब ऐसे में जो घायल हैं उनकी स्थिति को देखते हुए जो है अगला कदम क्या उठाना चाहिए वो उसके लिए पूरी तरह से वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, जो पल पल के अपडेट डॉक्टरों से लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल योगेश, मौके पर शासनिक अधिकारी, एसडीआरएफ की टीमें देखने को मिल रही हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लेकिन इसी बीच अभी हादसे की वजह क्या कुछ निकलकर सामने आई है प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो? हाँ देखिए, अभी तक इससे प्रथम दृष्टया अगर इससे पूरे हादसे की अगर देखा जाए कि क्या वजह रही है तो उस वजह को भी जोड़े जाने का प्रयास जिलाधिकारी कर रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या रही कि इतनी 70 जो मीटर गहरी खाई है उसमें जो बस जा गिरी और उसका पूरा जो है आकलन जो है वहाँ पर की जा रही है। पूछताछ भी आसपास के लोग जो थे वहाँ पर उनसे की जा रही है। ठीक है, ये भी कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। जी, लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखेगा योगेश। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस में संगठन के तीनों लोगों को बदलने के बाद भी हालत नहीं सुधरी है और अब उनकी पूरी आंतरिक स्थिति सामने आएगी, तब सभी को पता चलेगा कि पार्टी किस संकट से गुजर रही है। हरीश रावत के आरोपों पर जवाब देते हुए भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस पहले अपने घर को संभाले क्योंकि उनके ही नेता एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस के अंदर भी नेता मानने वाले नहीं है। मैंने कहा ना, कांग्रेस के 3 लोगों के संगठन के बाद, केवल 3 का ही बना है, अभी द्वंद्व प्रारंभ हो गया है, तो जब उनका पूरा संगठन बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी हम सब समझते हैं। हरीश रावत जी प्रीतम जी के लिए क्या कह रहे हैं, हरक सिंह जी हरीश रावत जी के लिए क्या कह रहे हैं, ये सबके सम्मुख आएगा। और जहाँ तक हरक सिंह का विषय, हरक सिंह कांग्रेस में भी अपना नेता किसी को मानने वाले नहीं है, इसलिए हरक सिंह रावत जी के साथ किस व्यवहार के साथ हरीश रावत जी को रहना है ये भी उनको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश में राजनीति शुरू हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी गरजती बहुत ज्यादा है लेकिन बरसती भी है। बीजेपी अब लगातार प्रयास कर रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बदल चुकी है, ये तो ना गरजती है ना ही बरसती है। तो वही बीजेपी नेता के इस बयान का पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि समय आने पर कांग्रेस पार्टी गरजेगी भी और बरसेगी भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का गरजना और बरसना प्रदेश के हित के लिए होगा। इस तरह का पहला बयान। भैया हम तो गरजते भी हैं बरसते भी हैं, वहां ना बादल है ना बरसने की क्षमता है, इसलिए मुझे इस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना है।
अभी तो कांग्रेस पार्टी ने गरजना शुरू ही नहीं किया और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी थर थर कांपने लगी। एक प्रोटेस्ट से जो कि 2 घंटे पहले जिसकी रूपरेखा तैयार की गई, उस प्रोटेस्ट से इतना भय हो गया भारतीय जनता पार्टी में कि दिल्ली से अनिल बलूनी जी से को भी आना पड़ा जो है घायलों की सुध लेने के लिए, और मुख्यमंत्री जी को भी कल रातों रात अधिकारियों को निर्देश देने पड़ गए जंगली जानवरों के हमले से रिलेटेड। तो देखिए, हमारे यहाँ बादल भी हैं और हम बरसेंगे भी, पर पता हमें ये है कि सही समय कब आएगा, हम तब बरसेंगे। भारतीय जनता पार्टी का क्या है, वो तो बरसते ही रहते हैं और गरजते ही रहते हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। हम गरजेंगे भी, बरसेंगे भी और अपने प्रदेश के लोगों का हित भी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये गंभीर सवाल बेहद अहम है और निधि वाले तो ये अत्यंत गंभीर प्रकरण में है। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार इस मामले में स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं देगी, जनता में बढ़ रहा आक्रोश शांत नहीं होगा। किस तरह से देखते हैं? वो गंभीर आरोप है, निधि वाला तो गंभीर प्रश्न है और उसका उत्तर सरकार को जब तक उससे जो लोगों में आक्रोश है, सब भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार है। ये तो शिष्टाचार बना दिया। और अब जो है विधायक निधि में 15% कमीशन का मतलब है, तुम जो है कह रहे हो नहीं ये भ्रष्टाचार नहीं, जो हम कर रहे हैं वो शिष्टाचार है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में महिला सम्मेलनों की श्रृंखला चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान महिलाओं की आर्थिक मजबूती के लिए बेहद प्रभावी साबित हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत का ही कार्यक्रम है और हम इसको अपना बेस मान के चल रहे हैं बहनों के लिए। तो ये कार्यक्रम हम लोगों को प्रदेश से भी मिला था और राष्ट्र से भी ये कार्यक्रम मिला है, क्योंकि हम 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो प्रत्येक जिले में महिला सम्मेलन कर रहे हैं इसको लेकर, आत्मनिर्भर भारत को लेकर। और उस सम्मेलन की खास बात ये है कि हम बहनों के बीच में तो कार्यक्रम कर ही रहे हैं, लेकिन हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, हम छोटे छोटे मेले और स्टॉल्स लगा रहे हैं उस कार्यक्रम स्थल पे, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपना सामान लेकर आएँ और वहाँ प्रदर्शन भी करें और उनका सामान बिके भी। और 18 जिलों में हम ये कर चुके हैं, इकलौता देहरादून बचा है, वो भी 24 तारीख को कार्यक्रम है। और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम रहे, बहनों ने बहुत अच्छी बिक्री करी है उसमें और काफ़ी संख्या में जो समूह की बहनें हम कहते हैं वो लोग इस कार्यक्रम में आई हैं। तो जो 18 जो देहरादून में होने वाला है, कब ये होने वाला है, कितने समूह इसमें शामिल होंगे? 24 तारीख को ये कार्यक्रम होने वाला है, उसी की हम लोग अभी बैठक कर रहे थे। और इसमें लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र से लगे हुए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के हम लोग कर चुके हैं, शहरी क्षेत्र से लगे हुए जो उद्यमी, यहाँ फिक्की फ्लो की बात करते हैं, जो फ्लो के मेंबर्स हैं, जो बहनें उद्यमी हैं वो, और जो समूह में बहनें अपना मेलों में जो काम करती, सरस मेलों में, उन लोगों को हमने इन्वाइट किया। आप देखते हैं कितनी बहनें उसमें जुड़ पाती हैं और कितना बड़ा कार्यक्रम लोग कर पाते हैं। डोईवाला में परवादून कांग्रेस ने बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीते 21 नवंबर को देहरादून वन मुख्यालय में पहाड़ों में जंगली जानवरों की ओर से लोगों पर हो रहे हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने खिलौना बंदूक को हाथ में लेकर सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए कहा था कि अगर शासन प्रशासन ने लोगों की जंगली जानवरों से रक्षा नहीं की तो ठोस कदम उठाया जाएगा। को देहरादून से सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं आदरणीय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में, और हम लोगों ने देहरादून वन विभाग का घेराव किया था। और इस घेराव कार्यक्रम में हम लोग ने यही मांग करी कि पर्वतीय क्षेत्रों में, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में और विशेष जो जंगल के आसपास जो ग्रामीण रह रहे हैं, उसमें ग्रामीण और जंगली जानवरों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है,
हमने देखा कि कई लोगों पे जंगली जानवरों ने अटैक किया। एक अभी ताज़ा मामला आया जिसमें एक भालू ने एक महिला पे अटैक किया और रात भर वो महिला तड़पती रही और उनको एम्स लेके आया गया, अभी भी वो सुध में नहीं है। तो ऐसे कई मामले पूरे उत्तराखंड में हैं। तो इसी को लेके हम लोगों ने वहाँ आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था और इसी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोदियाल जी ने हाथ में एक जो टॉय गन है उसको लेकर एक सांकेतिक रूप से ये बात रखी थी कि कहीं ऐसा ना हो जो ग्रामीणों को अपनी रक्षा के लिए, जानवरों से रक्षा के लिए हथियार ना उठाना पड़ जाए। तो ये एक सांकेतिक रूप से कहा गया था, मगर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और विशेष रूप से जो शेखर वर्मा, इनका जो आईटी सेल का पूर्व अध्यक्ष है और बीजेपी आईटी सेल, इन लोगों ने नीचता दिखाई और इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए दिखाया कि ये आतंकी संगठन की तरह ये लोग कर रहे हैं। तो कांग्रेसियों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा है। मामले में एक्शन लेने की बेहद जरूरत है क्योंकि जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ यहां पर कांग्रेसी हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के द्वारा भी प्रदर्शन किया गया था और सांकेतिक रूप से टॉय गन हवा में लहराते हुए सांकेतिक प्रदर्शन किया गया था, जिसके जरिए कहा जा रहा था कि अभी भी सरकार जाग जाए वरना हर पहाड़ी के हाथ में वो बंदूक होगी, क्योंकि हमें आत्मरक्षा की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि जंगली जानवरों से इंसानों को बचाने में सरकार, शासन, प्रशासन, वन विभाग पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। तो सरकार अपने शस्त्र उठाए और जनता की, इंसानों की रक्षा जंगली जानवरों से जरूर करे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की पूर्व उपाध्यक्ष प्रमिला रावत ने कहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और वहीं आजकल के युग में राजनीतिक प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया का अहम योगदान है। लगातार दल के आधिकारिक पेज पर दल का इतिहास, दल के नेताओं का इतिहास और दल से चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के विषय पर जानकारी, संघर्षरत की जानकारी सूचीबद्ध तरीके से तैयार कर रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास सबकी ओर से किया जाएगा। पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग हमारे केंद्र कार्यालय में आए हैं और आपका स्वागत भी है। और जिस तरह से सोशल मीडिया में उत्तराखंड क्रांति दल बहुत अच्छे लेवल में कार्य कर रही है और चल रही है। पहले क्या होता था कि जो अखबार आते थे वो हम लोगों तक पहुंच नहीं पाते थे। अब क्या है, जब से ये ये टेक्नोलॉजी जब आई है तो ये गाँव-गाँव तक जाने लगी है। तो गाँव-गाँव में लोगों को पता चलने लगा कि उत्तराखंड क्रांति दल क्या चीज़ है। हालांकि उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर के नीचे एक राज्य हम लोगों ने जो बनाया था, हमारी जो 42 शहादत हुई थी वो पहुंच नहीं पा रही थी। और इस टाइम बहुत अच्छे हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो निश्चित तौर पे लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया के द्वारा ही उत्तराखंड क्रांति दल का एक नाम रोशन हो रहा है। और दूसरी बात ये भी कि जनता जो 25 वर्ष पूरे हो गए इस प्रदेश को बने हुए, इसमें जनता ने देखा है कि 10 साल कांग्रेस रही है, 15 साल भाजपा रही है, इन्होंने इस प्रदेश के लिए कुछ काम नहीं करा है। ये भी गाँव-गाँव तक आज ये पॉलिसी पहुंच चुकी है कि खाली इनकी जो योजनाएं रही है वो अखबारों तक रही, धरातल पर कोई योजना नहीं आई, वो तमाम जनमानस इसको देख रहा है। चौधरमठ में बढ़ते भालुओं के आतंक के मद्देनजर अब नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी क्रम में उप वन संरक्षक नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की ओर से नगर क्षेत्र चौधरमठ के तमाम वार्ड और संवेदनशील स्थलों पर रेस्क्यू टीम के साथ रात्रि गश्त की गई और इस दौरान सिंगधर वार्ड में भालू की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचे और भालू खदेड़ने की कार्रवाई की गई। उत्तराखंड के चंपावत में इन विभाग की कार्यशैली से जनता में भारी नाराजगी है क्योंकि विभाग ने नाली निर्माण का कार्य अधूरा छोड़ दिया है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। चंपावत में लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में रायकोट महर में एक हफ्ता पहले एनएच विभाग की तरफ से नालियों को खोदकर
छोड़ दिया गया है, जिस कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि 1 हफ्ता पहले नालियां खोद दी गई और नालियों से निकलने वाली मिट्टी को डंपिंग जोन में न डालकर सड़क के किनारे छोड़ दिया गया। ये धूल 1 हफ्ते से काम करके एक दिन मशीन लगा के ये उसके बाद धूल पूरे शटर, हम तो दुकानें बंद करके बैठे हैं और इधर ये सामने झाड़ी की वजह से एक्सीडेंट का भी बहुत खतरा है और हमारा तो इसमें एक्सीडेंट भी हुआ था। जो ये झाड़ियाँ हैं तो शासन प्रशासन से हम तो ये कह रहे हैं कि इधर झाड़ी कटवाई जाए और डामरीकरण हो जाए, नाले निर्माण हो जाए इसमें। सड़क किनारे मिट्टी छोड़ देने की वजह से अब वाहनों के चलने से उड़ रही धूल ने लोगों को काफी मुसीबत में डाल दिया है। दिन भर उड़ने वाली धूल से लोगों की व्यावसायिक गतिविधियों में भी काफी फर्क पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि नालियां खोदने के बाद कोई भी एनएच अधिकारी वहां नजर नहीं आया, जबकि एनएच कार्यालय पास में ही है। सर, यहाँ पे एनएच वालों का ऐसा रहा कि ये नाली का कार्य इन्होंने यहाँ से शुरू किया था, तो नाली का कार्य जब शुरू हुआ था तो इनके द्वारा एक जेसीबी मशीन लगाई गई थी। तो इन्होंने नालियाँ भी आधी खोदी हैं और उसकी जो मिट्टी है यहाँ डंपिंग जोन में डालने की जगह रोडों के किनारे किनारे डाल दी है, जिससे कि ये भवन का कार्य चल रहा है, यहाँ तो ऐसी धूल हो जा रही है जिसका कोई कहना ही नहीं हो रहा है। तो एनएच बेकरी है, बराबर में दुकानें हैं पीछे, इन सबको दिक्कत हो रही है। ये तो शटर बंद करके काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसके संज्ञान में एक रिपोर्ट भी डीएम साहब को दे रखी है। अब एनएच के कार्य में बार बार डिले हो रहा है, कहीं कोई डिले हो रहा है, कहीं कुछ डिले हो रहा है। तो उस कार्य को अगर सुचारू रूप से किया जाए कि एक तरफ से इन लोगों, जैसे कि 1 हफ्ते हो गए इन लोगों को नाली खोदे हुए, अगर वो साथ साथ पक्की करते हुए आते तो एनएच का निर्माण भी अच्छी तरीके से होता और हम लोगों को भी यहाँ कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। लोगों ने कहा कि इस मामले में जिलाधिकारी को भी पत्र लिखा गया था, पर कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया है। लोगों ने शासन प्रशासन से जल्द एनएच के अधिकारियों को नालियों का निर्माण कार्य पूर्ण करने और सड़क किनारे सोलिंग करने के साथ झाड़ियों के कटान की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।